नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। बहुत सी लड़कियां हैं जो लव जिहाद में बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं जो लव जिहाद के चंगुल से निकल चुकी हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी भी लव जिहाद में फंसी हुई हैं। उन्हें निकालने वाला कोई या तो मिल नहीं रहा या वो किसी की मदद ले नहीं पा रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसे कारण अवश्य मिलते हैं कि जिसके कारण लड़कियां इस चक्कर से बच नहीं पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के ही अप्रोच करते हैं, लड़कियां कहीं ना कहीं इस बात को समझ नहीं पा रही हैं, या फिर ये कहें कि सेक्युलरिज्म का कीड़ा उनके अंदर इतने भीतर तक घुस चुका है कि वो समझ नहीं पा रही हैं कि जो शत्रु बोध होता है वो क्या होता है, उसके बारे में किस तरीके से जानकारी आपको होना चाहिए। इसी चीज की कमी है जिसके कारण लड़कियां समझती हैं कि जो उनका अब्दुल है वो वैसा ही है जैसा बाकियों का है, यानी कि सही है। मैं मानती हूं कि ऐसी लड़कियां ज्यादा फिल्में अवश्य देखती हैं। वो ये देखती हैं कि किसी फिल्म स्टार ने किसी फिल्म स्टार के साथ शादी कर ली, भले उनका मजहब धर्म अलग होगा लेकिन वो खुश हैं एक दूसरे के साथ। परंतु वो ये नहीं समझते कि वो उनकी पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा मात्रा में वो आगे आते हैं, यानी कि उनकी पब्लिक लाइफ में वो जो दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी पर्सनल लाइफ में भी वैसा होगा, लेकिन पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा मात्रा में फेमस होते हैं तो उन्हें दिखाना पड़ता है कि वो एक दूसरे के साथ खुश हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो दोनों इतने समर्थ होते हैं। मैं उनकी बात करूं जो फिल्म इंडस्ट्री को ज्यादा फॉलो करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वाले इतने समर्थ होते हैं कि यदि वो अभी एक दूसरे के साथ अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकते हैं। उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, लेकिन उनके चक्कर में जो आज का भविष्य यानी कि जो लड़कियां बिगड़ रही हैं, या ये कहें जो लड़कियां उनसे इंस्पायर हो रही हैं और सोचती हैं कि उनका अब्दुल भी वैसा ही होगा जैसे फिल्म इंडस्ट्री में दिखाया जाता है, वैसा ही अमीर होगा, वैसा ही उनको प्यार करेगा, या वैसे ही उनके साथ उनकी हर बात को मानेगा, उनकी हर तरह की जितने भी उनकी इच्छाएं होंगी उनको पूरा करेगा, तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। रियल लाइफ इससे बिल्कुल अलग होती है। वो जो लड़के लड़कियों को मिलते हैं, जो आम मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं, जो आम लड़कियां होती हैं, उन्हें जो लड़के मिलते हैं वो ना तो किसी फेमस लाइफ में होते हैं, ना तो किसी पब्लिक लाइफ के एक पब्लिक फिगर होते हैं जो पब्लिक में जाकर अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, या पर्सनल लाइफ में कैसा करते हैं कैसा नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी उनके सामने नहीं आता। परंतु मेरा यही मानना है कि लड़कियां बहुत ज्यादा मात्रा में इन चीजों से इंस्पायर हो रही हैं। वो समझ रही हैं कि फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो किसी भी एक तरह का रिश्ता जो होता है वो अगर सही चलता है तो रियल लाइफ में भी सही चलेगा। ये भ्रम लड़कियों का मिटना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ में इससे बिल्कुल उलट हो रहा है। जो हम देख रहे हैं कि लव जिहाद के केसेस में किस तरह से लड़कियां फंसती हैं, किस तरीके से उनके साथ गलत किया जाता है, और किस तरीके से वो उस एक ऐसे चंगुल में फंस जाती हैं जिससे निकल पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती कि वो जाकर एक पुलिस केस भी कर पाए। ऐसी एक कहानी आज फिर सामने आई है। ये जो लड़का है ये लड़की से इंस्टाग्राम पे मिलता है, इंस्टाग्राम पे मीठी मीठी बातें करता है, उस लड़की को डीएम करके हर तरह की मतलब अपनी जो पर्सनल चीजें हैं वो भी शेयर करता है, लेकिन अपना नाम एक हिंदू बताता है। लड़की समझती है कि शायद सच में हिंदू ही होगा। ये जो लड़की है ये नहीं जानती थी कि ये लड़का मुसलमान निकलेगा। इस लड़की को जब पता लगा तो ये हैरान हो गई। ये जो लड़का है इसने अपना हिंदू नाम भैयू के नाम से बताया था। अब भैयू नाम मैंने तो कभी आज तक ऐसा कभी नाम सुना नहीं है, परंतु लड़की ने मान लिया कि शायद ये हिंदू ही होगा, और बातें भी कुछ ऐसी ही कर रहा होगा जिससे लड़की इसके प्यार में फंस जाए, और लड़की फंस गई। अब होता यह है कि धीरे धीरे जैसे इन दोनों का प्यार आपस में बढ़ता चढ़ता है, दोनों दूसरे के साथ नंबर शेयर करते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं, वैसे धीरे धीरे लड़का इसके साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश करता है। लड़की जहां जाती है वहां लड़का पहुंच जाता है। एक दिन तो ऐसा हुआ, लड़की मंदिर जाने लगी तो लड़का पीछे से पहुंच गया। ये जो लड़की है ये अपने जो रियल इसका घर है वहां नहीं रहती। दरअसल इसके जो पिता हैं वो मानसिक रूप से विकलांग हैं। इसकी वजह से घर का जो खर्चा वगैरह है वो लड़की को उठाना पड़ता है। ये बाहर जाकर काम करती है और वहां से अपना खर्चा पानी जो है अपने परिवार को भेजती है, क्योंकि भाई इसका छोटा है, अभी पढ़ रहा है, तो खर्चा पानी इसको भेजना पड़ता है। इसकी जो माँ है वो गृहिणी है, इस वजह से सारे घर का जो खर्च है वो इस लड़की के ऊपर आ जाता है। ये एक प्राइवेट नौकरी करती है और अपना सारा खर्च वहीं से चलाती है। खुद भी एक किराए के मकान में उसी जगह पर जहां ये नौकरी करती है उसी के पास रहती है। अब ये जो लड़का है ये इसका लड़की का इतना पीछा करता है कि इसके किराए के मकान तक पहुंच जाता है।
एक बार तो लड़का पहुंच गया तो ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लड़की को पता लगने लगा कि वो इसके साथ कोई ना कोई चालबाजी कर रहा है। दरअसल लड़के ने इस लड़की को धमकाना शुरू कर दिया। इस लड़की को इस तरीके से धमकाया कि इसके साथ 1.5 साल तक इसके साथ दुष्कर्म करता रहा। और जब पहली बार इस लड़के ने दुष्कर्म किया तो इस लड़की की वीडियो निकाली, इसकी फोटोज वगैरह बनाई, मॉर्फ करके बनाई, और ये धमकाया कि मैं तुम्हें इस जो वीडियो तुम्हारी है पड़ी इसको वायरल कर दूंगा, हर जगह पे पहुंचा दूंगा, तुम्हारे परिवार की तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। लड़कियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर जाती हैं कि यदि वायरल हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, यदि सबको पता लग गया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे परिवार की इज्जत कहीं नहीं रहेगी। इस तरह की चीजें लड़कियों के मन में बहुत ज्यादा आती हैं। लड़की मजबूर होकर इसकी बातों को सहन करती रहती है। लगभग 1.5 साल तक इस लड़के के साथ ऐसा होता रहता है। इसके साथ हर तरह का अपमानजनक कार्य इस लड़की के साथ किया जाता है 1.5 साल तक। आखिरकार लड़की में थोड़ी हिम्मत आती है और वो आवाज उठाती है, लेकिन वो हिम्मत कैसे आती है वो बात अलग है। दरअसल होता ये है कि जो लड़की है उसको बार बार बुर्का पहनने के लिए और उसको सूट पहनने के लिए, क्योंकि लड़की जॉब करती थी तो कई तरह की जीन्स वगैरह और ऐसे कपड़े भी पहनती थी, लेकिन उस लड़की को मजबूर किया जाता है कि वो सूट पहने और बुर्का पहने। लड़की कहती है कि मैं हिंदू धर्म से हूं, मैं कैसे, तो लड़का उसको मारने की धमकी देता है, यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। अब बुर्के की बात तब आती है जब लड़की को यह पता लगता है कि लड़का मुसलमान है। और पता कैसे चलता है? ये जो लड़की है इस लड़के का फोन चेक करती है। फोन के अंदर इसके जो दोस्त होते हैं वो आपस में इसका नाम लेकर इसको पुकारते हैं। इसका नाम अरशद होता है। अरशद नाम लेकर इस लड़के को पुकारा जाता है तो लड़की समझ आती है कि लड़का हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी का है, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके बाद इस लड़के के साथ ब्रेकअप करने की कोशिश करती है। इस लड़के के साथ रिश्ता तोड़ने की जब कोशिश करती है तब असली कहानी शुरू होती है। लड़का अपना असली रूप दिखाता है, इसको परेशान करता है और इसको बुर्के में रहने के लिए मजबूर करता है। इवन दैट रोड पर भी कहीं जा रहा होगा तो इसके साथ बदतमीजी करता है, इसको पब्लिकली मारने की कोशिश करता है, इसको हिटिंग बहुत ज्यादा करता है। लड़की के चेहरे पर और गर्दन पर इतने बुरे तरीके से निशान देखे जा सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से इस लड़की को मारा होगा उस लड़के ने। आखिरकार जब लड़का उसके घर तक यानी कि इस लड़की के परिवार तक पहुंचने की कोशिश करता है या इसके घर तक वो सारी बातें पहुंचने की कोशिश करती हैं, उसके बाद लड़की को थोड़ा होश आता है और उसमें हिम्मत आती है। लड़की के साथ जो उसके सहयोगी होते हैं, काम करने वाले, कहीं पे वो डिस्कस करती है और वो उसको हिंदू संगठनों के बारे में बताते हैं। वहां से लड़की थोड़ी हिम्मत आती है और लड़की हिंदू संगठनों का साथ देकर पुलिस में लड़के के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती है और सारी अपनी व्यथा बताती है कि मेरे साथ साथ ऐसा ऐसा हुआ है और 1.5 साल से ऐसा ऐसा होता आ रहा है। ये जो लड़का है मुझे हिंदू बनकर मिला था और इंस्टाग्राम से मिला था। ये जो इंस्टाग्राम की बीमारी आजकल फैली गई है ना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा कांड हो रहे हैं। भले किसी ने किसी के साथ अगर कुछ गलत रिश्ता रखना हो या किसी को बहकाना हो तो इसका यूज हो रहा है, यदि गलत तरीके से किसी के साथ कोई गलत मारपीट करनी हो तो इसका यूज हो रहा है, यदि भयानक और भयावह बातें फैलानी हो तो इसका यूज हो रहा है, यदि किसी तरह का कम्युनल वायलेंस क्रिएट करना हो तो इसका यूज हो रहा है। बहुत तरह की चीजों में, आतंकवादी चीजों में भी इस तरह की एप्स का यूज किया जा रहा है। ये जो एप्स हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं, खास तौर पे अगर इसके ऊपर ढंग से कंट्रोल नहीं किया गया। फिलहाल लड़की जो है वो अपना केस दर्ज कर चुकी है और वो लड़का जो है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह है कि उस लड़के की गिरफ्तारी के बाद उस लड़के के साथ कितनी धाराओं में इसके ऊपर केस दर्ज होता है और उसके बाद किस तरीके से ये सब आगे कंटिन्यू किया जाता है। फिलहाल लड़की अपनी फिर से जॉब कर रही है और अपने परिवार के साथ खुश है। जब ऐसी कहानियां सामने आती हैं तो इससे एक तो बात साबित हो जाती है कि जो लड़कियां इन जैसे चक्रों में फंस जाती हैं और उसके बाद जब उनको होश आता है तो उसके बाद शायद वो किसी ना किसी को सिखा भी सकती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो लड़कियों तुम बचो। वो बता भी सकती हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसे कांड किया गया है, मुझे ऐसे ऐसे बहकाया गया है। एक तरह से वो एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। मैं मानती हूं कि वो लड़कियों के साथ जो हुआ वो भी गलत है, लेकिन वो लड़कियां अगर हिम्मत करके और लड़कियों को भी रोक सके तो ये सबसे अच्छी चीज यही होगी। आप सबका इस बारे में क्या कहना है? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।